ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से ये सुबह के टाइम परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए, प्रभात मनन के द्वारा आने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 16 अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए चालू किया है। कल हमने उसका पहला पद से कुछ बातें मनन किया है। आज हम उसका दूसरा और तीसरा पद की ओर जाए। निर्गमन की किताब 16 अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा पद। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी और इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हाड़ियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते हो तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डाले। देख इधर, इसराइल कंप्लेन्स अगेंस्ट मोसेस एंड आरोन। इसराइली लोग मूसा और आरोन के विरुद्ध में वो लोग शिकायत कर रहा है। ये हमको समझना है, मूसा और आरोन अपने आप नहीं आया है। ये परमेश्वर का नेतृत्व में परमेश्वर ने इन लोगों को भेजा है। इसलिए यदि हम उन लोगों के विरुद्ध में वो लोग बात करता है, वो शिकायत परमेश्वर की ओर उंगली उठा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी बहुत बार ऐसी होता है ना, हमारा जीवन में समस्या आने के टाइम हम भी मर्मरिंग करने हम भी चालू करता है, बकझक करने के लिए चालू होता है। इधर हम देख सकता है कि अभी इनका समस्या यही है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इस्राएली लोगों का खून में ये लगा हुआ है परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने के लिए, मूसा के विरुद्ध में और हारून के विरुद्ध में। उनके जीवन में एक शंका आने का एक अवस्था, एक रबलियस, परमेश्वर के विरुद्ध में एक जकड़ने वाला लोग जैसी बन गया है। अभी एक महीने के अंदर ही ये तीसरा बार है। पहले बार हम देख सकता है कि जब वो लाल समुद्र के किनारे पे आया था, जब परमेश्वर के विरुद्ध में वो जुक करने के लिए चालू किया है। उसके बाद वो मारा में आया, पानी है नहीं है, उसी टाइम में भी इन लोगों के विरुद्ध में उन लोगों ने बोलने लग गया है, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने लग गया है। अभी ये सीन जंगल में आया है, जब भी उनके पास खाने के लिए है नहीं है, उसी टाइम में भी ये ऐसी बातें करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से इन लोगों को मिस्र से छुटाया है। लाल समुद्र में कैसे अद्भुत चमत्कार की काम किया है, मारा में भी कितना चमत्कार की काम किया है। इतना उनके जीवन में अद्भुत काम, मिराकल की काम, चमत्कार की काम परमेश्वर ने किया है। उसके बाद भी देख ऐसी एक समस्या इनके जीवन में, हम जानता है कि उसमें से कोई भी अभी मरा नहीं है। कोई खाने के कमी में खाने के लिए है नहीं है। ऐसा उनका जानवर से में भी कोई भी नहीं मरा है। परंतु वो लोग क्या कर रहा है, उनका भविष्य के बारे में वो देख रहा है। अभी तक उनके जीवन में कुछ हुआ नहीं है, ऐसी बातों को वो देख रहा है। हम जानता है कि उनका जीवन में क्या अच्छा बात अनुभव किया है, उससे बढ़कर वो आने वाला वो बिना खाने में वो लोग मर जाएगा, वो उस अकाल के बारे में
सोच रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी वही है, हमारा भविष्य के बारे में हम बहुत व्याकुल हो जाता है, परंतु हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, ये कभी हम भूलना नहीं चाहिए। कई हफ्ता भी हुआ है, उनका हाथ का भोजन खत्म हो रहा है, परंतु उसी के पहले वो लोग ये चालू किया है। हम जानते हैं कि अभी तक उसने परमेश्वर को महिमा गाते हुए, परमेश्वर को महिमा करते हुए उसके मुंह से निकलने वाला लोग थे, परंतु अभी उसी मुंह से इतना जल्दी परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध में वो शिकायत कर रहा है। कितना एक दयनीय अवस्था है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी अवस्था ये तो नहीं है, हम भी ऐसी है। प्रभु से बहुत सारा आशीष हमने आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक रीति से पाया है, परंतु कुछ समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद करने के जगह में हम भी परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने वाला लोग बन जाता है। ये देख, उनका भूतकाल को उसने भूल किया है, अभी वो भविष्य के बारे में बहुत सोच रहा है, वो उनका भविष्य को वो देख रहा है। देख, उसका भूतकाल में परमेश्वर ने कितना उसको अच्छा काम किया है, परंतु उसने उसी को नहीं देखा है। इधर हम देख सकता है कि वो हमेशा ये शिकायत करना हमारा भी ये स्वभाव है। ये मूसा ने और आरोन ने कभी भी ये एक उनके जीवन में एक ऐसा उद्देश्य नहीं था ये इस्राएली लोगों को कोई तकलीफ़ और कोई खराब अवस्था में ना जाए। वो लोग भी प्रार्थना करता था, उनके लिए जीवन बिताया था कि क्योंकि ये लोग आगे अच्छा से चले पाए। आरोन और मूसा ने कभी भी उनका दिमाग में भी नहीं आया इस्राएली लोगों को मार डालने के लिए, परंतु इधर हम देख सकता है कि एक भयानक आरोप उनके ऊपर वो लगा रखा है। कितना बड़ा एक आरोप है, उसने कितना तकलीफ, उतना कष्ट उनका चुड़ौती के लिए उसने किया था, परंतु वो सब उन लोग ने भूल किया है। अभी इन लोगों के विरुद्ध में वो बोल रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में भी बहुत बार ऐसी एक अनुभव से हम भी होते हुए जाते रहता है। हम परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने वाला लोग बन जाता है। कितना एक बहुत बड़ी एक खराब अवस्था है ये। इसलिए हमारा इस्राएली लोगों का जीवन हमारे लिए एक नमूनादायक लिखा हुआ है, ये हम कोरिन्थियों की किताब में हम देख सकता है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसी एक अवस्था ना आए। इसमें से हम देख सकता है कि sin spreads when left unchecked, वो हम बराबर ध्यान नहीं दिएगा तो हमारा जीवन में, हमारा समूह में ये सांक्रमिक बीमारी जैसी फैल जाता है, पाप इतना फैल जाता है। इधर हम देख सकता है कि पूरा लोग इस्राएली की पूरा सारी मंडली एक साथ आया है। कोई ना कोई एक ही ने चालू किया होगा, परंतु वो बीमारी सब मंडली में आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ध्यान दें, कभी हम कुछ बोलता है, कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में, कोई हमारे भाई लोगों के विरुद्ध में बोलता है, वो ध्यान रखे, वो पूरा मंडली को भी खराब कर सकता है। इसलिए हम ऐसा ना करें। हम always be grateful no matter what trials you may face in the wilderness। इस मरुस्थल में, इस जंगल की सफ़र में हमारे जीवन में क्या आता है, वो सब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताना, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हर एक विश्वासी लोग का हृदयों में हमेशा परमेश्वर को स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन को बिताना है, ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials। तुम्हारा जीवन में बहुत सारा समस्या आता है, बहुत सारा परीक्षा आता है, परंतु उसी के बीच में भी तुम आनंदित रहो। परंतु इस्राएली लोगों को आनंद नहीं रख पाया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हम इस्राएली लोगों के जैसा ना बने।
हम हमारा परीक्षाओं में तकलीफ में परेशानी में परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आनंदित में हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम्